भगवत कुंद कुंद स्वामी 22 का ग्रंथ में निश्चय और व्यवहार उभय गुरुओं की व्याख्या की और वह सद्दारिया वज्जाया साउ पंच परमेठी तेवु चिट्ठदी आदा तम्मा आदाऊ में शरण। बिना गुरु के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता और मोक्ष मार्ग में चलने के लिए भी गुरु चाहिए। चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र की रक्षा, तीनों के लिए गुरु की आवश्यकता है। कोई भी वस्तु उत्पन्न करना, उसकी रक्षा करना और वृद्धि करना, मूल बिंदु है उत्पत्ति के बाद रक्षा। वृद्धि कर लेना सरल है, उत्पन्न कर लेना सरल है, क्योंकि उत्पत्ति में एक नवीन जिज्ञासा है, वृद्धि में एक उमंग है, रक्षा में कुछ भी नहीं होता। उत्पत्ति में एक जिज्ञासा है, भावना है, मुझे नवीन वस्तु मिलने वाली है, और वृद्धि के लिए एक उत्साह अलग से रहता कि मेरी वस्तु बढ़ रही है। वृद्धि हो चुकी है, उत्पत्ति हो चुकी है, लेकिन रक्षा में कुछ भी नहीं होता है, मात्र तटस्थ है। वही कार्य सबसे कठिन है कि जहां रक्षा का समय आता है वहां व्यक्ति फिसलने लगता है। इसलिए उत्पत्ति के काल में, वृद्धि के काल में जितने गुरु की आवश्यकता है, रक्षा के काल में कोटि कोटि गुरु आवश्यकता गुरु की है। दौड़ना सरल है, पर दौड़ते दौड़ते गिरना नहीं, ये कठिन है। इसलिए आलम्बन देने वाला कोई है तो यानी गुरु है। जो गुरु है, संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं, हर स्थान पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो गुरु है, रत्नत्रय विशुद्ध सन, जो रत्नत्रय से विशुद्ध है, जिसका स्वयं का रत्नत्रय विशुद्ध नहीं है, मित्र दूसरे का विशुद्धि कैसे प्रदान कर सकता है। इसलिए रत्नत्रय विशुद्ध सन पात्र स्नेही, ये बहुत अनिवार्य अंग है। पात्र स्नेही, जैसे गुरु के प्रति शिष्य की आस्था है, ऐसे शिष्य के प्रति गुरु की आस्था है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। गुरु के प्रति शिष्य की जैसे आस्था है, गुरु के प्रति शिष्य का विश्वास है, ऐसे शिष्य को इतनी योग्यता हासिल करना चाहिए कि गुरु का भी हमारे प्रति विश्वास हो जाए। शिष्य का गुरु पर विश्वास होना बहुत सरल है। शिष्य का गुरु पर विश्वास होना सरल है, क्योंकि शिष्य तो गुरु पर विश्वास के साथ ही आता है, पर शिष्य की योग्यता कहती है कि हमारे गुरु पर को भी हमारे ऊपर विश्वास है। रत्नत्रय धारण करने की क्षमता शिष्य के अंदर है, रत्नत्रय देने की क्षमता गुरु के अंदर है, लेकिन जैसे गुरु ने रत्नत्रय को दिया है तो गुरु को विश्वास हो जाए कि ये जीवन के अंतिम पल तक प्राण त्याग कर सकता है, लेकिन प्रण का त्याग नहीं कर सकता। जीवन जाना नियत है, जीवन का नाश होना नियत है, लेकिन जीवन में जिस संयम को प्राप्त किया है, मृत्यु के काल में, विपत्ति के काल में जब साफ आदमी घबरा जाता है। संसार का सबसे बड़ा राग है तो जीने का राग है।
जितने शिष्य जगत में हैं, इस सूत्र को बहुत संभल के समझना पड़ेगा। संसार का सबसे कोई राग है तो जीने का राग है। वैद्य के कहने पर, कुटुंब के कहने पर, शिष्य शिष्याओं के कहने पर व्यक्ति तुरंत ही संयम छोड़ने को तैयार हो, ले लूंगा प्रायश्चित। लेकिन प्रश्न है, तुम प्रायश्चित लेने के बचोगे कि नहीं बचोगे, ये किसने देखा? श्वास निकलने का समय आ जाए और वैद्य कह रहा है कि उपचार ले लो, आप ठीक हो जाओगे, वो उपचार लेने योग्य नहीं है, वो उपचार देने जा रहा है वैद्य। उस समय दृढ़ता से कह पाना कि नहीं, मैंने दीक्षा जीवन जीने के लिए नहीं प्राप्त की है, दीक्षा समाधि मरण के लिए प्राप्त की है, वो अवसर मेरे सामने है, उस अवसर को कैसे छोड़ सकते हैं? वो मित्र आचार्य विमल सागर मार्ग के शिष्य गुरुवर विराग सागर ने करके दिखा दिया कि जीवन की अंतिम श्वास में मुझे उपचार नहीं लेना है, महाव्रतों का पालन करना है। निह प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, तो उसमें समाधि ही श्रेष्ठ है। निह प्रतिकारे, वृद्ध अवस्था आ जाए, कोई अकाल पड़ जाए, रोग हो जाए, उपसर्ग आ जाए, जब प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, उस समय योगी समाधि मरण कर लेते हैं। प्रण का प्राण से अधिक जो पालन करता है, वो जीव मरण के बाद भी जीवित रहता है। जो प्राणों के राग में प्रण तोड़ देते हैं, वे जीते जीते भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। प्राणंत भंगतव्यम गुरु साक्षी श्रुतम व्रतम, प्राणंत तक्षण दुखम व्रत भंगो भवे भवे। जिनसेन जी, प्राणंत भंगतव्यम, प्राणों का अंत भी क्यों ना हो रहा हो, गुरु साक्षी श्रुतम व्रतम, जो गुरु के साक्षी व्रतों को धारण किया है, उन व्रतों को भंग मत होने देना। प्राण का अंत होगा तो तक्षण में दुख होता है, पर व्रत का भंग करने वाला भव भव में दुख प्राप्त करता है। प्राणंते तक्षणे दुखम, प्राण का अंत होता है, तक्षण दुख होता है। व्रत भंगो भवे भवे, जिसने व्रत को भंग कर दिया है वो भव में दुखी होता है। छोटा सा नियम लो, पर दृढ़ता से पालन करो। और गुरु को इसलिए बना के रखा जाता है, कितनी सुंदर गाड़ी हो कनाडा, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, वो गाड़ी के अंदर एक डब्बा रहता है, उसमें पेचकस कुछ ना कुछ रखे ही रहते हैं, पुर्जे रखते ना मित्र, और कुछ ना कुछ अपने जेब में पैसे डाल के चलते हैं। जितनी बड़ी गाड़ी होगी बबलू, उतने पैसे डाल के चलना पड़ेगा। बोले क्यों? क्यों? क्या मालूम कौन से मोड़ पर बिगड़ जाए। गुरु ने एक ऐसा शिल्पकार था जिसने तुमको तैयार कर दिया, लेकिन मित्र पग पग में कहां पर गाड़ी तुम्हारी खराब हो सकती है, उसके लिए आचार्यों ने पुनः गुरु को प्रायश्चित देने का अधिकार रख के रखा है अपने जीवन में। वो मित्र प्रायश्चित के लिए गुरु को बना के रखो। यदि आपने गुरु बना के नहीं रखा है तो आपका जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। बिना प्रायश्चित के एक क्षण भी साधक नहीं निकालता है। गाड़ी बिगड़ सकती है, गाड़ी बिगड़ सकती है, लेकिन सुधारने के लिए मैकेनिक होता कि नहीं होता है। मित्र गुरु ऐसे हैं, ये बनाते भी हैं और सुधारते भी हैं और रक्षा भी करते हैं। उत्पत्ति का स्थान कारखाना भी यही है और वृद्धि का कारण यही है और रक्षा का कारण भी गुरु ही होते हैं। और आपकी बिक्री भी होगी तो शोरूम भी वही है।
देश में भेजने वाले कौन है? गुरु हैं। लेकिन सत्य है कि गुरु तभी बाहर के काम में आएंगे, बाहर के गुरु तभी काम कर सकते हैं जब भीतर का गुरु मर जाएगा। जिसके भीतर का गुरु का मरण नहीं होगा उसको बाहर के गुरु मिल नहीं सकते हैं। अहंकार का गुरु मरेगा तभी तुम गुरु को प्राप्त कर सकते हो। गौतम का अहंकार गलित हुआ तो उनको भगवान महावीर प्राप्त हो गए। ज्ञानियों, एक गुरु की मृत्यु चाहिए तब दो गुरु मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहा? एक गुरु की मृत्यु होगी तब तुमको दो गुरु मिलेंगे। एक गुरु की मृत्यु तो आवश्यक है। बोले गुरु को मार के गुरु मिलेंगे? हाँ, समझिए आप, जब तुम्हारे घमंड का, अहंकार का, मान का गुरु मरेगा तब तुमको मित्र, पंच परमेश्वरी गुरु मिलेंगे और निज आत्मा की विशुद्धि का गुरु प्राप्त हो। दो गुरु मिलेंगे आपको। मान झुकने नहीं देता, मान झुकने नहीं देता, वो मार्दव अकड़ने नहीं देता। मान झुकने नहीं देता, वो मार्दव अकड़ने नहीं देता। देखो जिनसेन जी ने, भट्टारक जी ने, बालक जिसकी आस्था विश्वास है उसको सर्वत्र गुरु मिल जाते हैं, और जिसका विश्वास नहीं भूले वे गुरु को भी छोड़ के चले जाते हैं। क्या कर सकते आप? जिनको विश्वास नहीं है। भगवान पारसनाथ का शिष्य था पहिताश्रम नाम के मुनिराज। वे तीर्थंकर महावीर के समुद्र में पधारे। उनको अहंकार आ गया, मैं ज्येष्ठ गुरु का शिष्य हूं, मैं महावीर को नहीं मानूंगा, और मित्र समुद्र से बाहर निकल गए। बालक, ये दृष्टि सम्यक दृष्टि के अंदर ही हो सकती है कि गुरु की समाधि के बाद और पुनः गुरु स्वीकार कर लेना दूसरे को, ये सामान्य बात नहीं है। ये सामान्य बात नहीं है। दृष्टि रक्षा की है, दृष्टि रक्षा की है। किसी संस्था का पहरेदार है, वो खत्म हो जाता है तो दूसरा पहरेदार रखोगे कि नहीं रखोगे? तो रत्नत्रय संस्था की रक्षा करने वाला गुरु होता है। गुरु की समाधि के बाद हम गुरु को स्वीकार कर लेते हैं। विभार, परंतु गुरु हमारा कैसा हो? पात्र स्नेही, जिसको पात्र के प्रति स्नेह होना चाहिए। मां का दुलार और पिता का डांट जिसके पास एक साथ हो, वही गुरु हमारा कल्याण कर सकता है। तुम डांटते रहोगे तो शिष्य भाग जाएंगे, और पुचकारते तो शिष्य बिगड़ जाएंगे। गदिया, डांटते रहोगे तो शिष्य भग जाएंगे, और पुचकारते रहोगे तो शिष्य बिगड़ जाएंगे। बिगड़े भी नहीं और भगे भी नहीं, इसका काम गुरु करते हैं। पात्र स्नेही, परार्थकृत, उपकार करने वाले हैं। कैसे? रत्नत्रय विशुद्धासन, तो रत्नत्रय से विशुद्ध हैं। भवाब्देश तारको गुरु, ज्ञानियों भव सागर से पार उतारने वाला कोई है, उसका नाम गुरु है। भवाब्देश तारको गुरु, बोलिए जरा, भवाब्देश तारको गुरु। भव सागर से उतारने वाला कोई है, उसका नाम गुरु है। मान नहीं, विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। शिष्य कितनी ऊंचाइयां छाए, कितनी ऊंचाइयों में जाए, तो देखना चाहिए। जैसा पतंग गगन में छू रही है, गगन का चुम्बन कर रही है पतंग, लेकिन डोर किसके पास है? मंजा किसके पास है? मंजा किसके पास है?
यदि मंजा टूट गया ना तो पतंग झाड़ी में पड़ी मिलेगी। मंजा टूट गया, पतंग झाड़ी में मिलेगी, किसी की छत पर पड़ी मिलेगी। मित्र, यदि मंजा सुरक्षित है तो पतंग आकाश में गमन करती है। जो कुछ तुम्हें दिख रहा है एक आचार्य विराग सागर का मंजा है। वो टूटना नहीं चाहिए। मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, सुब्रत सागर जी, भट्टारक जी, मैंने जीवन में किसी को खुश करना सीखा ही नहीं। ये सब सेठ साहूकार बैठे देख रहे हैं आप सब सभा में, आज तक मैंने कोई को ना फोन लगवाता हूं न किसी को बुलाता हूं। यदि मेरे गुरु ने मुझे नहीं बुलाया, मैं सच्चा शिष्य हूं, स्वयं उनके पास पहुंचा हूं, हमारे सच्चे शिष्य होंगे तो मुझे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जितने देश में श्रावक श्रावका जितने भक्त हैं, भव जीव, मैंने आज तक किसी को, फोन तो अपने पास है नहीं है, और चिट्ठी मेरा नियम है। मात्र मैं जीवन में पत्र लिखता था आचार्य विराग सागर को, बाकी सबको मेरे पत्र लिखने का भी त्याग है। जब से घर की देहरी से पैर दूर किया था, उसी दिन मैंने मंदिर में प्रतिज्ञा की थी, चंदा चिट्ठी का त्याग है, न चंदा मांगूंगा न चिट्ठा लिखूंगा। मांगने वाला हर समय छोटा होता है, वो देने वाला हर समय बड़ा होता है। इसलिए आज तक इतना समय बीत गया, किसी को पत्र लिखा ही नहीं और लिखूंगा भी नहीं, आवश्यकता ही नहीं। न हमने फोन की डायरी भी नहीं बनाई जीवन में, बनाऊंगा भी नहीं। बोले क्यों? 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 बालक समझ, दूसरे के नंबर गिनूं मैं कि जगत मेरा नंबर देखे 108। भगवान तीर्थंकर का नंबर देखना चाहिए, जगत के नंबर की आवश्यकता नहीं। जानियो, अभी मुझे आचार्य विराग सागर ने 108 नंबर दिया है, अब मैं कोशिश करता हूं 1008 नंबर लेके रहूंगा। उसकी तैयारी चल रही है।